रोहन, मोहन और पिंकी और रोमा एक शो के अंदर काम करते थे, द हॉरर शो, जो टीवी पे आता था रविवार और शनिवार को। उस शो के अंदर हॉरर स्टोरीज बताई जाती थी। तो हॉरर स्टोरी के लिए उनको एक ऐसी जगह की तलाश थी जो सुनसान हो। तभी रोमा बोलती है कि हम एक कॉलेज के ऊपर स्टोरी लिखते हैं। वो कॉलेज का किस्सा काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जो मैंने सुनाया है, हम उसके ऊपर शो बना सकते हैं। इसलिए वो एक ऐसे कॉलेज को ढूंढने के लिए चले जाते हैं जो एक सुनसान कॉलेज हो। वाह, कितना सुंदर कॉलेज है। मैंने आज तक इतना बड़ा कॉलेज कभी नहीं देखा। कितना मजा आएगा। और उनकी तलाश खत्म हो जाती है और उनको एक कॉलेज मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डरावना भी था। तो इसलिए उन्होंने इस कॉलेज से मालिक से बात कर ली इस शो के लिए। यार, इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ड्रामा रूम कौन सा होगा। चलो किसी से जाकर पूछते हैं। ये अमित और सोहन कहाँ रह गए? तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएंगे। पिंकी और रोमा ड्रामा रूम को ढूंढने के लिए जाते हैं ड्रेसिंग के लिए, और ड्रामा रूम उनको नहीं मिलता कहीं भी। तभी एक कमरे पे नज़र पड़ती है जहाँ पे ताला लगा होता है और ऊपर लिखा होता है ड्रामा रूम। पिंकी और रोमा सोचते हैं कि इसको ताला क्यों लगा हुआ है। ड्रामा रूम तो यही है, लेकिन यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है क्या पता। और इस कमरे की हालत देखकर लगता है मानो ये बहुत सालों से बंद पड़ा होगा। पिंकी और रोमा कमरे के अंदर झांक के देखती हैं तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनिक्यूर्स पड़ी होती है, जिनके ऊपर ड्रेस भी पड़ी होती है ड्रामा के लिए चेंज करने के लिए। और कमरे की हालत देख ऐसे लग रहा था कि जैसे काफ़ी सालों से कमरा को खोला ही नहीं गया है, काफ़ी ज़्यादा गंदा था कमरा। ये सब सोच ही रहती है, तभी उनके सामने से एक मैनिक्यूर गिर जाती है और रोमा और पिंकी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ये कमरा तो बंद है, लेकिन ये मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? मैं तो पूरी तरह डर गई थी। तभी वहाँ पे कॉलेज का वॉचमैन आ जाता है और पिंकी और रोमा को घूर घूर के देखने तुम लगता है। लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि ये ड्रामा रूम कई सालों से बंद है? यहाँ कोई भी ड्रामा प्रैक्टिस नहीं होता है। हमें नहीं पता था, इस कॉलेज में नए आए हैं। क्या आप हमें ड्रामा रूम का पता बता सकते हैं? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तुम दोनों यहाँ भटकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं ये कमरा कितना खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस कमरे में अदृश्य राज छुपा है, इसे कोई कभी नहीं देख सकता। इस कमरे की वजह से कई लोगों की जान गई है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है, तुम दोनों यहाँ पर फिर कभी आने की हिम्मत मत करना। पिंकी और रोमा वहाँ से डर के भाग जाती हैं और यही किस्सा आके मोहन और रोहन को सुनाती है। तो मोहन रोहन इस बात पे काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं। तो ना किसी की भी बात सुनकर डर जाती हो। तो कोई स्टूडेंट होगा जो तुम दोनों को डराने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो। मोहन और रोहन उस कमरे के अंदर जाने की सोचते हैं। रोमा और पिंकी उसको रोकने की कोशिश करती हैं, पर वो दोनों नहीं रुकते हैं और उस कमरे के पास चले जाते हैं। रात का समय था और वहाँ पे इस बार ताला नहीं लगा हुआ था। रोहन और मोहन कमरे के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस टांगी हुई हैं। कमरे की हालत बहुत बुरी थी, ऐसे लग रहा था काफ़ी सालों से बंद है। लड़कियाँ भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? लड़कियाँ खुद भी डर जाती हैं और हमें भी डरा देती हैं। रोहन और मोहन वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे से कोई गया। तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, पर एक मैनिक्यूर्स वहाँ से हिल रही होती है। मोहन और रोहन सोचते हैं कि ये मैनिक्यूर्स क्यों हिल रही है, और अचानक तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और मोहन और रोहन और ज़्यादा डर जाते हैं और वो मैनिक्यूर्स और हिलने लगती है। अचानक से लाइट भी ऑफ हो जाती है और बाकी सारी मैनिक्यूर्स भी हिलने लगती हैं। मोहन और रोहन ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये अपने आप क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। मोहन की टांग पकड़ के कोई मोहन को खींच लेता है और मोहन चलाने लगता है। मोहन की टांग कोई खींच रहा होता है, पर वो दिखाई नहीं देता। मोहन सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी एक मैनिक्यूर आती है उसके पास और उसके ऊपर उसको टांग से उठा के उल्टा टांग देती है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गया? मोहन को टांगा होता है और मोहन की टांगे और उनकी बाजुओं को उतार दिया जाता है मोहन के, और वो वहाँ नीचे ज़मीन पे फेंक के वो तड़पने लगता है। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कि किसी आत्मा ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया होता है। तभी वो तड़पते तड़पते मर जाता है। मजाक है? तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब रोहन अकेला बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक मैनिक्यूर उसको घूर घूर के देख रही होती है और उसको गले से उठा देती है। मोहन और रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है। मोहन को ही मौत हो चुकी होती है और मोहन और ज़्यादा डर जाता है। छोड़ दो मुझे। तभी मैनिक्यूर रोहन को और ऊपर उठा देती है और उसकी गर्दन को मोड़ देती है। उसकी आंखें बाहर आ जाती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और रोहन भी वहाँ पे मर जाता है। पिंकी और रोमा उन दोनों का इंतजार कर रही होती है शो के लिए। रात को ये दोनों ड्रामा रूम में तो नहीं चले गए, हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। तभी पिंकी और रोमा भी ड्रामा रूम की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि इस बार तो ड्रामा रूम पे ताला लगा हुआ है। वो जहाँ के अंदर देखते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता।
रोमा और पिंकी वहाँ से चले जाते हैं और रोहन और मोहन को ढूंढने लगते हैं। इतना ढूंढने के बाद भी रोहन और मोहन नहीं मिलते और रात हो जाती है। तभी रोमा को आवाज़ सुनाई देती है घुंघरू की। घुंघरू की आवाज़ सुन के रोमा को काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसी आवाज़ के पीछे चलना शुरू कर देती है। रोमा और पिंकी उस आवाज़ को सुनते सुनते ड्रामा रूम तक पहुंच जाती हैं और ड्रामा रूम के देखती हैं कि इस बार तो ड्रामा रूम पे ताला नहीं लगा होता है। तभी रोमा और पिंकी अंदर आ जाती हैं और आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और रोमा और पिंकी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है और मैनिक्विन्स फिर से हिलने लगती हैं अपने आप। और ये सब देख के रोमा और पिंकी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और सोचती हैं ये क्या हो रहा है। वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं वो, पर भागने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। एक मैनिक्विन रोमा को उसके गर्दन से पकड़ के उसका सिर दीवार पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, जिसकी वजह से उसका सिर पूरा चकनाचूर हो जाता है और उसका धड़ जो है सर से अलग होकर नीचे गिर जाता है। उसका सर दीवार के साथ चिपका होता है, सर के टुकड़े दीवार के साथ चिपके जाते हैं। तभी पिंकी बची होती है और पिंकी पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम और सभी को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? तभी पिंकी की टांग खींच के कोई उसको एक ट्रंक के अंदर बंद कर देते हैं और ट्रंक को ऊपर से बंद कर देता है। तभी ट्रंक बंद हो जाता है और पिंकी अंदर से चिल्लाने लगती है और ट्रंक को खोलने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता और पिंकी के अंदर मौत हो जाती है।